कोई क्वेश्चन है आपका? मैम मेरे को ना हाइपरलिंक में थोड़ा कंफ्यूजन था। हाँ, हाइपरलिंक ये तो समझ में आया कि क्यों यूज हो रहा है। देखिए, हाइपरलिंक जो होता है एक तरीके का कनेक्शन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट से। अपने डॉक्यूमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं इसी कंप्यूटर में स्टोर की हुई किसी भी दूसरी फाइल से, भले ही वो वर्ड की फाइल हो, एक्सेल की फाइल हो, पावर पॉइंट की हो, या पेंट की ही फाइल क्यों ना हो। मैंने कनेक्टिविटी आपको देनी है, और आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने ही डॉक्यूमेंट को किसी दूसरी वेबसाइट से। इन सब चीजों के लिए आप हाइपरलिंक का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप अपनी कंपनी के लिए प्रोफाइल बना रही हैं, ठीक है। जब कंपनी प्रोफाइल बनता है तो उसमें लोगों के नाम, उनकी जो भी प्रोफाइल्स हैं, जॉब प्रोफाइल्स, उनको क्या पोस्ट क्या मिली है, वो सब देना होता है। और डिटेल्स अगर बहुत ज्यादा, मतलब एक अच्छा कंपनी प्रोफाइल होता है तो उसमें जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनके सीवीज भी साथ में रखे जाते हैं। अब वो सीवी एक वर्ड की अलग से फाइल है जो इस कंप्यूटर में ही कहीं पड़ी है। तो एक तरीका तो ये है कि जैसे मान लीजिए आपने हेडिंग डाल दी यहाँ पे कि भाई सीवी ऑफ जो भी एम्प्लॉय का नाम है, मान लीजिए एम्प्लॉय का नाम है अमन, और आप उसकी वो वाली फाइल खोलेंगे जहां सीवी है, उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पूरा सीवी पेस्ट कर देंगे। इसकी रिक्वायरमेंट हमें तब नहीं होती है जब हम कंपनी प्रोफाइल जैसी चीजें कर रहे होते हैं, क्योंकि अननेसेसरीली ये हमारी फाइल की लेंथ बढ़ा रहा है। भाई एक सीवी पहले से एक फाइल के रूप में कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, और जबरदस्ती से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करने पर हम फाइल का वेट, उसका साइज भी बढ़ा रहे हैं, और अपने फाइल में 1-1.5 पेज भी बढ़ा दे रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि वो जो सीवी वाली फाइल है उसको यहाँ पर किसी तरह से कनेक्ट कर दें, और कनेक्शन भी ऐसा कि किसी को भले ही ये ना पता हो कि वो फाइल कहाँ पड़ी है, लेकिन अगर वो चाहे तो एक क्लिक करके उस कनेक्शन को फॉलो कर सके। तो जब आप ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है आपकी, तो आप हाइपरलिंक का यूज करते हैं। जैसे हम मान के चलते हैं कि अमन नाम के एम्प्लॉय का कोई सीवी है जो इसी कंप्यूटर में एमएस वर्ड की एक फाइल में पड़ा हुआ है, और हम यहाँ पर उसको लाना चाहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ मान लीजिए लोगों के नाम लिखे हुए, हमारी कंपनी में एक काम अमन नाम का एक एम्प्लॉय है, एक मान लीजिए नमन नाम का एम्प्लॉय है, और एक नैना नाम के एम्प्लॉय है। अब अमन का सीवी के लिए कनेक्शन हम इस जगह पे लाना चाहते हैं जो हमारा कर्सर है, तो वहां पे कर्सर रख के कंट्रोल के करेंगे इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए, और ये तुरंत आपसे पूछेगा कि भाई वो फाइल कहाँ है। ऑब्वियसली फाइल तो अब आप ही को पता होगी कि वो फाइल कहाँ है। तो कंप्यूटर में यदि वो फाइल पड़ी है तो एमएस वर्ड के रूप में ही कोई फाइल पड़ी होगी। फिलहाल तो हम ऐसे ही कोई फाइल अज्यूम कर लेते हैं, इतनी सारी फाइल्स हैं एमएस वर्ड की, तो उसी से कोई एक फाइल हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये फाइल हमारी उसके सीवी की फाइल है। सपोज ये एमएस वर्ड की एक फाइल ली और हमने कह दिया ओके। जैसे ही हम ओके करेंगे तो देखिए फाइल जिस नाम से सेव हुई होगी वो पूरा नाम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और आप खुद ही देख पा रहे हैं कि वो ब्लू कलर से बनी है, अंडरलाइंड है, और पॉइंटर को यहाँ रखने पर वो बताता भी है कि लिंक को कैसे फॉलो करना है, यानी ये एक हाइपर लिंक है। तो बस इस हाइपर लिंक को फॉलो करने के लिए कंट्रोल के साथ आप जब क्लिक करेंगे तो एक क्लिक करते ही आप उस फाइल पर पहुंच जाएंगे जो फाइल का कनेक्शन आपने बनाया है। अब अगर वाकई में ये अमन के सीवी की फाइल होती तो यहाँ पर आपको अमन के सीवी की डिटेल्स दिख रही होती, और आप उन्हें पढ़ते, और पढ़ने के बाद इसको आप क्लोज कर देते। क्यों? क्योंकि इसको आपने सिर्फ तब तक इस्तेमाल करना है जब तक देखना था, नहीं देखना है बात खत्म हो गई। तो इस तरह से एक ही कंप्यूटर में स्टोर की गई दो फाइलों को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। हर बार ये जरूरी नहीं होता है कि फाइल का कंटेंट दूसरी फाइल में लाया जाए। अब ये तो आपने एमएस वर्ड की फाइल से कनेक्ट किया, और मान लीजिए आपको यहाँ पे लिखना था कि सपोज आपने कहा प्लीज क्लिक बिलो टू सी लास्ट ईयर सेल्स। अब लास्ट ईयर की सेल्स का कनेक्शन चाहिए। लास्ट ईयर की सेल जो है वो एक्सेल की एक फाइल में पड़ी हुई है, और हम ही ने बनाई है तो हमें पता है कि वो एक्सेल की फाइल कहाँ है। बस हम ये चाहते हैं कि एक कनेक्शन उस फाइल के लिए बना दें कि क्लिक करें और पिछले साल की सेल की फाइल हमारे सामने शीट खुल जाए। तो इसके लिए भी आपको हाइपरलिंक बनाना पड़ेगा। फिर कंट्रोल प्लस के प्रेस करेंगे, और जैसे ही प्रेस करेंगे तो वहां से पूछेगा भाई फाइल कहाँ है। जाहिर सी बात है एक्सेल की फाइल है तो वो आप ही को पता होगा। मान लीजिए हमने कहा ये फाइल है, ओके करा, ये देखिए फाइल का लिंक बन गया। अब इस पे जाना है, कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिए, तो क्लिक करते ही आपके सामने एक्सेल की फाइल खुल जाएगी। और ऑब्वियसली ये तो आप ही को पता होगा कि वो शीट कहाँ है जिसमें कि आपका डिटेल्स पड़ी है। तो मान लीजिए ये शीट है लास्ट ईयर की सेल की,
तो ये आप अपनी डिटेल्स को देख सकते हैं। तो इस तरह से अपनी वर्ड के डॉक्यूमेंट में आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी वर्ड के डॉक्यूमेंट को, या फिर एक्सेल की फाइल को, या किसी भी फाइल को, पेंट की फाइल, कोई भी फाइल। और अगर आपको कनेक्ट करना है तो किसी वेबसाइट से भी आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि फॉर डिटेल्स विजिट आवर साइट, लिंक इज गिवन बिलो। अब हम अपनी कंपनी की वेबसाइट का लिंक यहाँ देना चाहते हैं, तो वही कंट्रोल के करना ही पड़ेगा, इंसर्ट हाइपरलिंक। मगर वेबसाइट का लिंक है तो फिर यहाँ पर नहीं रहेंगे, एग्जिस्टिंग फाइल में कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर एड्रेस ऑप्शन पे रहना है और यहाँ पर पूरा का पूरा एड्रेस आप लिखेंगे HTTPS। अब ये तो साइट का एड्रेस आप ही को पता होगा, तो जैसे हम नाइटेक का ही साइट का एड्रेस लिख रहे हैं www.nitechindia.co.in, ये पूरा एड्रेस हमने यहाँ लिख दिया और ओके कर दिया। ओके करते ही ये दिखने लगा, आप कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने नाइटेक की वेबसाइट खुल जाएगी। आप देख पा रहे होंगे ब्राउजर की विंडो खुली है आपके सामने कि नहीं खुली? ये देखिए अब नो यहाँ मैम। पर अब आप देख पाएंगे कि ये ब्राउजर की विंडो खुल रही है आपके सामने और नाइटेक इंडिया की साइट भी आपके सामने एक्सप्लोर होना शुरू हो गई कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो ये सारे तरीके होते हैं जिनसे आप अपने हाइपरलिंक्स बनाते हैं। और हाइपरलिंक्स एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की तरह काम करता है, जिसमें कि आप अपनी फाइल को उसी कंप्यूटर में स्टोर की गई किसी दूसरी सिमिलर टाइप की फाइल, यानी वर्ड के डॉक्यूमेंट को वर्ड के डॉक्यूमेंट से, वर्ड के डॉक्यूमेंट को एक्सेल की फाइल से या किसी दूसरी एप्लीकेशन की फाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, और इवन आप इसे एक वेबसाइट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये होता है हाइपरलिंक का ऑप्शन। आप बताइए इसके बाद कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन है? नो मैम। क्लियर है आपको? संगम जी आपको कोई क्वेश्चन है? नहीं, हम पीछे थोड़ा सा छूट गया था तो हम देख लेंगे वीडियो। अच्छा, अभी तो नहीं, नहीं ठीक। अभी तो जो आप अभी लेट आए, लेकिन ये भी थोड़ा लेट ही थी और वो हाइपर लिंक का ही पूछ रही थी, तो अभी कुछ ऐसा नहीं अच्छा करा अच्छा, है। हाँ, जो नया नहीं कुछ करा है, तो पिछला ही डाउट ठीक था। है। जी जी। चलिए, तो ये तो हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इंसर्ट टैब में आप यूज करते हैं हाइपर लिंक्स का ऑप्शन, और ये जो है आपका यहाँ पर ये था हाइपर लिंक। बुकमार्क के बारे में भी बता चुके हैं, क्रॉस रेफरेंस की आपको जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन की, जिसका नाम है हेडर फूटर। देखिए, एमएस वर्ड में जब भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो ये तो आपकी अपनी नीड है कि आप एक पेज का डॉक्यूमेंट बनाएं, आप 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट बनाएं, या सपोज 100 और मोर देन 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट बनाएं। ये चीज कंप्लीटली हमारी अपनी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब डॉक्यूमेंट एक से ज्यादा पेजेस का होता है तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में अक्सर आपसे ये कहा जाएगा कि भाई कम से कम पेज नंबर तो हर पेज पे डाल दीजिए, या आपसे ये कहा जा सकता है कि कंपनी का नाम हर पेज पे लिखिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, हर पेज पे कंपनी का नाम होना चाहिए। तो इस तरीके से कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिमिलर डिटेल्स आपको हर पेज पे देनी होती है, जैसे पेज नंबर, फाइल का नाम या कंपनी का नाम। अब अगर कोई चीज आपको रिपीटेडली हर पेज पे देनी हो, तो देखिए हमारा ये डॉक्यूमेंट भी अगर हम कंसिडर करें एज अ सैंपल, तो कितने पेजेस का डॉक्यूमेंट है? 40 पेजेस का डॉक्यूमेंट हो चुका है ये। और अगर 40 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, इसका मतलब हर पेज पे 40 के 40 पेज पे जाकर के हमें लिखना पड़ेगा नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, और 40 के 40 पेज पे जाके लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 पेज नंबर डालना पड़ेगा। यदि ऐसा कह दिया जाए तो 40 पेज पे करना पड़ेगा, कल को यही डॉक्यूमेंट अगर 400 पेज का हो तो 400 पेज पे जाके काम करना पड़ेगा। तो नेचुरल है कि ऐसा काम करना कोई भी नहीं चाहेगा कि रिपीटेडली यदि आपको पेज पर, हर पेज पर कोई सिमिलर कंटेंट चाहिए जो सब पे चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप उसे कभी भी लिख के कॉपी पेस्ट करने में नहीं पढ़ना है आपको। आप उसके लिए क्या करेंगे? आप उसके लिए अपने डॉक्यूमेंट के पेज पर एक जगह निश्चित कर लेंगे कि जो हर पेज पे डेटा चाहिए, तो उसके लिए एक खास लोकेशन डिसाइड कर लेंगे कि भाई पेज पर किस जगह पे चाहिए। तो वो स्पेशल लोकेशन आप क्या दे सकते हैं? वो या तो आपके पेज का टॉप मोस्ट हिस्सा हो सकता है, ऊपर वाला हिस्सा ये हो सकता है, या पेज का नीचे का हिस्सा बॉटम मोस्ट हिस्सा हो सकता है। पेज के ऊपरी हिस्से को हम कहते हैं हेडर, और नीचे वाले हिस्से को, इस सेक्शन को कहते हैं फुटर।
ये सेक्शन इसीलिए खास होते हैं क्योंकि यदि आप हेडर विंडो में और फुटर विंडो में जाकर के कुछ भी लिख देंगे किसी भी पेज में रहते हुए, तो आपको एडवांटेज ये मिलता है कि ऑटोमेटिकली वो आपके डॉक्यूमेंट में चाहे जितने पेजेस हो सब पर वो अपने आप आ जाएगा। और खास बात ये कि उसके बाद यदि आप नए पेजेस भी क्रिएट करते हैं तो भी वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, आपको बार बार उसे अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब आपका डॉक्यूमेंट चाहे जितने पेजेस का हो, आपको काम किसी एक पेज में रह के करना है और ऐसा करते ही आप पाएंगे कि सभी पेजेस पर वो चीज रिपीट हो गई है, चाहे फिर वो कंपनी का नाम हो, ओनर का नाम हो, कोई पेज नंबर जैसी चीज हो या फाइल का नाम हो, इस तरह की चीजें जो कॉमन आपको हर पेज पर चाहिए होती है। अब ये डिसीजन हम ही लेते हैं कि हमें हेडर में क्या डालना है और फुटर में क्या डालना है। तो यदि आपसे कह दिया जाए भाई सभी पेजेस पर हेडर में आप कंपनी का नाम लिखिए और फुटर में आप पेज नंबर डालिए, अगर सिर्फ इतनी ही चीज कह दी जाए तो हेडर और फुटर के लिए आपको देखिए ऑप्शन ही मिलते हैं। पूरा एक ग्रुप है हेडर एंड फुटर का, जिसमें आप हेडर और फुटर ऑप्शन की मदद से हेडर विंडो और फुटर विंडो में जाके काम कर सकते हैं। करना क्या है, कुछ खास नहीं, किसी भी पेज में रहे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हेडर ऑप्शन पे आए और इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपको बने बनाए फॉर्मेट्स यहाँ मिलेंगे, कुछ रेडीमेड फॉर्मेट्स मिल रहे हैं। मतलब वो ये कहता है एमएस वर्ड कि यदि आपको कुछ करना है ऐसा तो आपको फॉर्मेट करने की भी जरूरत नहीं है, उसमें भी टाइम मत वेस्ट कीजिए, आप सीधे सीधे यहीं से कोई फॉर्मेट ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर ये फॉर्मेट सपोज अच्छा लग रहा है, मान लीजिए ये लेना है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। बस क्लिक करते ही अपने आप हेडर विंडो में आ गए हैं, आप हेडर विंडो में हैं। और हेडर विंडो में जब आप हैं तो यहाँ पर आप देखिए अपने आप वो दिखा रहा है आपको, यहाँ डेट डाल दी उसने और यहाँ लिखा है प्रोजेक्ट ऑन HTML यूजिंग CSS। आपको याद होगा कवर पेज में हमने ये टाइटल लिखा था, जब कवर पेज इंसर्ट किया था तो उसमें वो टाइटल लिख दिया था, तो जिसकी वजह से उसने अपने आप वो टाइटल ले लिया। हालांकि हो सकता है भाई आप तो ये टाइटल नहीं देना चाहते थे, तो अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर क्लिक करिए, जो लिखा हुआ है उसे मिटा दीजिए और जो नया लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ लिख दीजिए। जैसे हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं नाइटेड कंप्यूटर एजुकेशन। और लिखने के बाद आप सीधे देखिए डिजाइन टैब में है, जब आप हेडर विंडो में होते हैं तो आपके सामने डिजाइन टैब अपने आप खुल जाता है और लास्ट में क्लोज हेडर एंड फुटर ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप हेडर विंडो से बाहर आ जाएंगे। और अब अगर आप हर पेज पे देखें तो सब पे देखिए जितने भी पेजेस आपके डॉक्यूमेंट में है सब पर ये हेडर ऐसा का ऐसा ही लग गया है। ये देखिए ऑब्जेक्ट इसे कवर कर रहा है, ये देखिए चाहे कोई भी पेज आप खोल लें सब पेजेस में आपको ये चीज ऐसे ही दिखाई देगी। तो ये एडवांटेज मिलता है आपको हेडर और फुटर का। अब मान लीजिए आपने कहा कि हाँ बनाया तो था पर उतना मजेदार नहीं लग रहा है, एक तो ये डेट आ रही है, डेट नहीं चाहिए हमको, तो अगर आप फॉर्मेट बदलना भी चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ जाएंगे, इस हेडर को एडिट करेंगे। हेडर को एडिट करने के ऑप्शन तो कई और हैं, लेकिन देखिए सबसे सरल तरीका ये होता है कि पॉइंटर को ऐसे हेडर पे रखिए और जल्दी जल्दी 2 बार यानी कि डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करने से डायरेक्टली आप वहीं आ जाते हैं और बस अब आपको जो भी चाहिए वो ले लीजिए। या आपने कहा हमें फॉर्मेट ही नहीं अच्छा लग रहा तो हेडर ऑप्शन है, डिजाइन टैब में सबसे पहला ही ऑप्शन हेडर ऑप्शन है और आपको जो चाहिए यहाँ से क्लिक करिए, क्लिक करते ही देखिए बदल जाएगा फॉर्मेट। और अब आपको फिर वही जो भी लिखना हो तो लिखना तो आपको बदलना पड़ेगा क्योंकि टाइटल ले रहा है तो वो तो अपने हिसाब से वही टाइटल ले रहा है जो शुरू में आपने दिया था। आपको टाइटल बदलना है तो आप टाइटल बदल दीजिए। इस तरह से एक बार हेडर देने के बाद आप उसे कभी भी बदल सकते हैं और फिर क्लोज हेडर करने के बाद आप देखेंगे कि सभी पेजेस पर वही हेडर अप्लाई होंगे। ये तो बात हो गई हेडर की। अब अगर आपको फुटर चाहिए तो ऐसे ही फुटर में जाना है। फुटर में देना क्या है, पेज नंबर। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको पेज नंबर जैसी चीज देनी है तो वो देनी तो हर पेज पे पेज नंबर 1 से लेके लास्ट पेज तक, लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि जब आप पेज नंबर डालते हैं तो वो सभी पेजेस पर सेम नहीं होते हैं, होते हर पेज पे हैं लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग पेज नंबर होता है। मतलब पेज 1 पे 1 ही लिखा होगा, पेज 2 पे 2 लिखा होगा। यानी पेज नंबर एक ऐसी वैल्यू है जिससे कि कंटिन्यूअसली अपडेट भी होना है। उस सिचुएशन में क्या करना है, पेज नंबर डालने के लिए भी आप इंसर्ट में आइए
और अगर पेज नंबर नीचे डालना है, क्योंकि जनरली हम लोग नीचे ही डालते हैं, तो फुटर ऑप्शन पे आएंगे। और खास तौर से पेज नंबर के लिए कुछ फॉर्मेट्स दिए हैं, जैसे एक फॉर्मेट ये दिया हुआ है यहाँ पर, एक फॉर्मेट पेज नंबर का यहाँ ये दिया है, ऐसे कुछ फॉर्मेट्स दिए हैं। जो भी फॉर्मेट हमें अच्छा लगे, हमारी जरूरत पूरी करे, उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करते ही देखिए सभी पर पेज नंबर अपने आप आ गए। ये देखिए पेज 34, पेज 35, पेज 36 एंड सो ऑन। तो बस आपको क्या करना था, कुछ नहीं, हो गया, पेज नंबर आ गया। क्लोज हेडर पे क्लिक करिए और देखिए सभी पेजेस पर हेडर भी हैं और फुटर भी हैं। तो इस तरह से इतनी आसानी से आप हेडर और फुटर ऑप्शन की मदद से अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी ऐसी चीज को रिपीटेडली हर पेज पर ला सकते हैं, जिसमें खास तौर से कंपनी का नाम, पेज का नंबर या और फाइल का नाम भी अक्सर चाहिए होता है। अगर आपसे भी कह दिया जाए कि पेज नंबर के साथ साथ फाइल का नाम भी लाइए, तो पेज नंबर पे आकर आने के लिए डबल क्लिक कर दीजिए। यहाँ ऐसे डबल क्लिक करके आप यहाँ आ गए। सबसे पहले हमने कहा पेज नंबर के लिए फॉर्मेट बदल लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल सा फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि हमें जगह मिले फाइल का नाम लिखने के लिए भी। तो ये तो बहुत सारे डिजाइन वाले फॉर्मेट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रहिए, पेज नंबर पे आइए, साधारण से ले लिया हमने, ये सिंपल सा ये वाला ले लिया, ऐसे कर दीजिए। और अब हमें आगे बढ़ना है, मतलब थोड़ा आगे बढ़ा करके फाइल का नाम लिखना है, तो चाहे तो स्पेस बार प्रेस कर दीजिए या टैब भी प्रेस कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जो भी आप करना चाहें। तो हमें पता है कि फाइल का नाम थोड़ा लंबा है, तुमने एक बार बस टैब ये गैप दिया है। अब हम चाहते हैं फाइल का नाम यहाँ आ जाए। फाइल का नाम जो हमें यहाँ दिख रहा है, लेकिन हमें उसे लिखना नहीं है, हम चाहते हैं फाइल का नाम पूरे एड्रेस के साथ है। फाइल के नाम को एड्रेस के साथ लाने का रीजन ये होता है कि कभी अगर आप इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालें, तो वैसे तो प्रिंट आउट हो सकता है आप पूरे के पूरे पेजेस का निकाल लें, 40 के 40 पेजेस का निकालें, या हो सकता है कि कभी एक ही पेज का निकालना हो। तो प्रिंट आउट निकालने पर एक पेज का प्रिंट आउट निकले या सभी का निकले, हर पेज में अगर फाइल का एड्रेस होगा तो आपको ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि फाइल किस नाम से बनी है और कहाँ बनी है। क्योंकि कई बार ऑफिशियली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये तो पता है कि फाइल इसी कंप्यूटर में पड़ी है, लेकिन प्रिंट आउट हाथ में होने के बाद भी हमें ये नहीं पता होता कि फाइल कंप्यूटर में किस जगह पर किस नाम से पड़ी है। क्योंकि जब हम रोजमर्रा में काम करते हैं तो हजारों फाइलें बना रहे होते हैं। तो एक अच्छा जो एक प्रोफेशनल यूजर है, ये एक आदत बना लेता है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जब भी क्रिएट कर रहा होता है तो फुटर में फाइल का नाम उसके एड्रेस के साथ डाल देता है, जिससे उसे ये फायदा मिलता है कि कभी भी अगर आप सॉफ्ट कॉपी देख रहे हैं, माने कंप्यूटर में फाइल खोल रहे हैं, तो भी आपको पता है फाइल किस लोकेशन पे पड़ी है। और अगर आप प्रिंट आउट निकाल रहे हैं और केवल एक पेज का भी निकाल रहे हैं, तो भी आपको पता है कि फाइल कंप्यूटर में किस लोकेशन पर सेव है। तो इसीलिए फाइल का नाम उसके एड्रेस के साथ देना चाहिए। तो खैर कर्सर तो हम वहां ले आए जहां हमें फाइल का नाम देना है। अब फाइल के नाम और एड्रेस के लिए करेंगे क्या, कोई खास मेहनत नहीं करनी है। डिजाइन टैब में ही अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर एक ग्रुप है आपका जिसपे लिखा हुआ है इंसर्ट, उसी में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स पे आप क्लिक करें और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा है फील्ड। फील्ड पे आने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि क्या फील्ड चाहिए। तो आपको चाहिए फाइल का नाम, तो यहाँ से ढूंढेंगे, जब हम इस लिस्ट में ढूंढेंगे तो फाइल का नाम देखिए ये मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ है फाइल नेम। और फाइल का नाम ही नहीं, आपको तो फाइल का एड्रेस भी चाहिए, तो फाइल नेम तो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और इसके साथ एड्रेस लगाने के लिए यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, लिखा है ऐड पाथ टू फाइल नेम, यानी फाइल के नाम के साथ उसका पाथ, उसका एड्रेस भी ऐड कर दीजिए। तो इस चेक बॉक्स को एक्टिव कर दीजिए, टिक लगा दीजिए यहाँ पर और क्या कहिए ओके। बस इतना ही करना है आप। और इसके बाद अगर आप क्लोज कर दें हेडर फुटर विंडो को, तो आप देखिए जितने भी पेजेस का प्रिंट आउट निकलेगा आप इस नाम से पहचान जाएंगे कि ये फाइल किस नाम की है, और आपको ये लोकेशन भी पता चल जाएगी कि आपकी फाइल कंप्यूटर में किस जगह पर सेव है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, ऑफिशियली जब भी आप कोई फाइल बनाते हैं, आप फुटर में भले ही पेज नंबर ना डाल रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें आप अपना ये जरूर यूज कर लें, क्या नाम है, फाइल का नाम और एड्रेस। तो कभी भी आपको फाइल्स को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर कभी आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो भी आप देखेंगे कि उसमें भी फाइल का एड्रेस दिया रहता है। अक्सर 99% केसेस में होता है, 1% केस में ऐसा होगा कि फाइल का नाम या एड्रेस नहीं दिया होगा, नहीं तो फुटर में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें उनकी लोकेशन डाल दी जाती है। तो
आपको भी हेडर फुटर में इस तरह से फाइल का नाम या पेज नंबर या कुछ भी लिखना है, जैसे हमने नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन लिखा, ऐसे कुछ भी अगर आपको लिखना था तो लिख सकते थे। वैसे तो आपने हेडर में डाला तो ये बना बनाया फॉर्मेट ले लिया, लेकिन अगर सब कुछ करने के बाद भी आप अपना फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, तो मान लीजिए हम इसका कलर ही चेंज करना चाहते हैं, तो कलर चेंज करने के लिए होम टैब में ही आना होगा, जाहिर सी बात है, और यहाँ से जो भी कलर देना हो वो आपकी मर्जी, जो भी आप रखना चाहते हैं वो कलर यहाँ से रख लीजिए। आपको लाइन का ही कलर चेंज करना है अगर, तो लाइन का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल जैसी दिख रही है, अब ये हमें कैसे पहचान हो रही है, क्योंकि पॉइंटर जब हम यहाँ लाते हैं तो पॉइंटर ऐसा बन जाता है जो टेबल में बनता है, तो इसका मतलब इसका बॉर्डर हमें, बॉटम बॉर्डर जो है इसका बॉर्डर कलर चेंज करना है। तो डिजाइन में आ जाइए और देखिए कि क्या लाइन के लिए कोई ऑप्शन है, नहीं है, तो होम टैब में रहिए या तो फिर इसी लाइन पर रखिए राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके यहाँ से जाइए देखते हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर फिल करने के लिए है, और इसके बैकग्राउंड के साथ साथ बॉर्डर एंड शेडिंग पे आइए, ये कलर मिल रहा है यहाँ से, आपको कलर चेंज करना है कलर चेंज कर दीजिए, क्योंकि आपको यूज करना है कुछ भी। ओके करते हैं, ओके करते हैं, क्लिक कर दे रहे हैं, और तो जैसा भी आपको हेडर फुटर देना है, बना बनाया स्टाइल तो ले ही सकते हैं, आप अपना स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं, और बाहर क्लिक कर दीजिए डबल क्लिक, तो देखिए अगर आप कलर प्रिंट आउट निकालेंगे तो एग्जैक्टली ऐसा ही प्रिंट आउट आपको मिलेगा जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि कंपनी के लोगो हेडर में आ जाए, कंपनी का लोगो आपको चाहिए हेडर में, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर हेडर विंडो पे डबल क्लिक करें। अगर लोगो इंसर्ट करना है तो इंसर्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि इंसर्ट मतलब एक पिक्चर है आपकी लोगो, तो आपको चाहिए, तो ऐसे तो अभी आप देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन आपको एक्टिव मिलेंगे ही नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा एक्टिव, लेकिन आपको लाना है तो क्या करेंगे, पहले पेज पे रह करके उस लोगो को आप इंसर्ट करा लीजिए, पेज पे रहिए, इंसर्ट पिक्चर के थ्रू आप लोगो इंसर्ट करा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से ले लेते हैं, डेस्कटॉप पे आते हैं, उस यहाँ से कोई भी एक फाइल उठा लेते हैं, सपोज ये लोगो, ये ले लिया हमने, तो ये तो अपने ओरिजिनल साइज के साथ आ रहा है इतना बड़ा सा, आपको इसको छोटा करना है, ये छोटा सा लोगो ही प्रिंट होगा, और हेडर विंडो में जहां भी इसे रखना चाहते हैं इसे रख सकते हैं, ड्रैग करके ले जा सकते हैं। हालांकि आप देख रहे हैं कि अभी ड्रैग करने पर ये ड्रैग नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे ही सिलेक्टेड रखिए, फॉर्मेट टैब में आप पहले से हैं, यहीं पर टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शन में जाइए और क्या कह दीजिए, थ्रू, बस इतना कहते ही अब आप इसे कहीं भी उठा के रख दीजिए, आप हेडर में रखना चाहते थे ऐसे रख दीजिए, बाहर क्लिक करिए और आप देखेंगे कि जितने भी पेजेस हैं ये देखिए सब में हेडर भी आ रहा है, हेडर में आपका लोगो भी साथ में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप हेडर या फुटर विंडो में कोई भी ऐसी चीज रख सकते हैं जिसे डॉक्यूमेंट के हर पेज पे रखना चाहते हैं, खासतौर से पेज नंबर जैसी चीजें, और यही कंपनी का नाम, लोगो या फाइल का एड्रेस ही आता है, बाकी देने को आप कुछ भी दे सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप पेज नंबर डाल रहे हैं तो यहाँ पर पेज नंबर कभी भी हाथ से टाइप मत कर दीजिएगा, पेज नंबर के लिए पेज नंबर के ऑप्शन का ही इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि अगर आपने टाइप कर दिया, आपने कहा क्यों हम इतना मेहनत करें, हमें पता है पेज नंबर 33 है तो हम कीबोर्ड से टाइप ना कर दें, ऐसे टाइप कर देते हैं बस, क्या दिक्कत है,
हो गया पेज नंबर और बाहर डबल क्लिक कर दीजिए। लेकिन इससे नुकसान ये होगा कि जो चीज आप कीबोर्ड से टाइप कर देते हैं वो रिपीट होती है, तो पेज नंबर भी देखिए अब हर पेज पे 33 ही दिखाएगा। ये देखिए, पेज नंबर को लेकर के इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर पेज नंबर चाहिए तो पता होने के बाद भी आपको कीबोर्ड से टाइप नहीं करना है, इंसर्ट करना है। और इंसर्ट करने के लिए पेज नंबर यहाँ से आप ऑप्शन यूज करिए, क्योंकि अगर आप इस ऑप्शन का यूज नहीं करते हैं तो पेज नंबर अपने आप अपडेट नहीं होगा। तो इसलिए जो है इस चीज को आप इस तरह से यूज करें। ये आपका पेज नंबर और ये सब है। तो ये हो गया हेडर एंड फुटर। वैसे अगर आपको मान लीजिए हेडर फुटर में नहीं चाहिए, केवल इस जगह पर आपको पेज नंबर चाहिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पेज नंबर के ऑप्शन पे आइए, आपको कहाँ पेज चाहिए पेज नंबर आप इतना मतलब यहाँ दीजिए, पेज नंबर कैसा चाहिए ये है जो भी आपको रखना है, और ओके कर दीजिए। चलो, आपको पेज नंबर जैसे किसी मार्जिन पे चाहिए, लेफ्ट मार्जिन पे, राइट मार्जिन पे, ऐसे यहाँ पे, तो अगर ऐसे किसी पोजीशन पे चाहिए तो भी आप पेज नंबर अपना दे सकते हैं। तो हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास हेडर फुटर का ऑप्शन होता है और उससे हम पेज नंबर ये देखिए इंसर्ट कर देते हैं। वैसे आप जो भी पोजीशन तय करेंगे वैसे वहां से भी पेज नंबर ऐसे आपके हर पेज पर आ जाएंगे। तो ये चॉइस है आपकी, जरूरत आपकी, आपको कैसे देखना है उसके हिसाब से आप पेज नंबर का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स मैं बता चुकी हूँ पहले भी, एक ऐसा बॉक्स जिसमें आप टेक्स्ट लिखते हैं। तो ये आपको यहाँ पर पोजीशंस के साथ में पहले से बने बनाए बॉक्सेस मिल रहे हैं, रेडीमेड फॉर्मेट्स मिल रहे हैं। बस आपको क्या करना है, उस फॉर्मेट को यहाँ पे ले लेना है। जैसे मान लीजिए हमने का एक नया पेज हमने इंसर्ट किया है यहाँ पर, और अब हम यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स कैसा चाहिए उसके लिए बने बनाए फॉर्मेट देख लेते हैं कि शायद हमारी जो जरूरत है वो इन फॉर्मेट से फुलफिल हो जाए। तो इनमें से जो भी फॉर्मेट हमें पसंद है और हमें लगता है कि हाँ वो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, तो वो फॉर्मेट सिलेक्ट किया जा सकता है। उसके लिए क्या करेंगे, जिस फॉर्मेट का यूज करना उस पर क्लिक करिए, क्लिक करते ही देखिए फॉर्मेट आ गया। बस आपको क्या करना है, आपको तो लिखना शुरू कर देना है, और बस जैसे ही आप लिखेंगे अपने आप पूरा पूरा फॉर्मेट बना हुआ है और इस तरह से आपका कंटेंट हो जाएगा। तो ये अगर आप देखें तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ गया, रेडीमेड टेक्स्ट बॉक्स आपने ले लिया। तो रेडीमेड टेक्स्ट बॉक्स आप इंसर्ट करते हैं। उसके अलावा क्विक पार्ट्स में जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि फाइल का नाम एड्रेस चाहिए। अब हेडर फुटर में चाहिए था तो हेडर फुट मतलब या हेडर या फुटर में ले लिया। ऐसे केवल इस जगह पर चाहिए तो क्विक पार्ट्स में आइए, फील्ड में आइए, फाइल नेम सिलेक्ट कीजिए, ऐड पाथ और ओके कर दीजिए। तो जहां कर्सर है वहीं पर आपका आ जाएगा। और इस तरह से केवल फाइल नेम ही नहीं है, आपने कहा कि हमें फील्ड में क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पर डेट। डेट पे क्लिक करेंगे तो किस फॉर्मेट की डेट चाहिए, जो फॉर्मेट अच्छा लगे वो फॉर्मेट सिलेक्ट कर दीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कह दीजिए ओके। ओके करते ही देखिए डेट आ गई। आपको ऐसे ही टाइम चाहिए, फिर क्विक पार्ट्स में आइए, फील्ड में आइए और आप टाइम सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसे बहुत सी फील्ड्स हैं, अब ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की फील्ड चाहिए। उसके लिए आप उस फील्ड पे जाएं, जैसे टाइम के लिए यहाँ टाइम पे आए, कैसा टाइम चाहिए वो टाइम ले लीजिए और सिलेक्ट करिए, ओके करिए, तो टाइम आ गया। तो इजी गोइंग काम को करने के लिए, जल्दी काम को करने के लिए एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट को फॉलो करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बाकी ऐसा नहीं है, आप डेट टाइम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें समय ज्यादा बर्बाद हो रहा है, आप टाइप करने में जल्दी है, फास्टली कर सकते हैं, तो आप वो भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड आर्ट ऑप्शन है। एक तरीके की आर्ट गैलरी, शायद हम आपको इसके बारे में बता चुके हैं कि रेडीमेड आर्ट गैलरी होती है, 30 डिफरेंट स्टाइल्स है जिसमें आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं, जो कि ऑफिशियली बहुत ही रेयरली रिक्वायर्ड है, बहुत कम जरूरत पड़ेगी। बट हाँ अगर आपको चाहिए तो आप क्या करिए, वर्ड आर्ट ऑप्शन में आइए, जो इनमें से तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, जैसे स्टाइल में लिखना है उस स्टाइल को यहाँ सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करते ही वो पूछेगा आपको क्या लिखना है, जो भी आपको लिखना है वो यहाँ लिख दीजिए और कह दीजिए ओके। ओके करते ही देखिए वो आपका जो है टेक्स्ट वहां पर आ गया। आपसे बड़ा करिए, छोटा करिए, जो कुछ भी आपको करना है कर सकते हैं। लिखने के बाद आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप चाहते हैं कि इसको किसी दूसरे स्टाइल में बदल दिया जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिलेक्टेड है ही। फॉर्मेट टैब पे जाइए और यहाँ से किसी भी दूसरे स्टाइल में उसको बदल लीजिए। ये सब स्टाइल है, आप क्लिक करिए और ये देखिए आपका स्टाइल बदल गया। तो इस तरीके से आप कुछ भी ऐसा स्टाइल जैसे प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं वहां पर तो फिर भी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप एक ऐसा ऑप्शन होता है
जो खास तौर से तब यूज किया जाता है जब आप किसी पैराग्राफ को बहुत स्टाइलिश बनाना चाहते हैं। और पैराग्राफ को हम नॉर्मली तो स्टाइलिश बनाना नहीं चाहते, ऑफिस में काम करते समय तो स्टाइलिश बनाते नहीं। पैराग्राफ्स को हम कब स्टाइलिश बनाते हैं, जब हम कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो वहां पर हमें पैराग्राफ को स्टाइलिश बनाना, वो भी कैसे, पैराग्राफ के पहले अक्षर को। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें, ये हमारा पूरा पैराग्राफ है। आर्टिकल लिखते समय हम ये चाहते थे कि इसका पहला अक्षर बाकी के डेटा से अलग दिखे, जैसे यूजुअली आप आर्टिकल्स में या ब्लॉग्स में देखते हैं। तो ऐसा कुछ अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप इस काम को ड्रॉप कैप ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि आप ऐसे कहेंगे कि इसमें ऑप्शन की क्या जरूरत थी, अगर हमें स्टाइलिश बनाना था तो इसे सिलेक्ट करते, यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते थे, कुछ भी अलग सा फॉन्ट दे देते, यहाँ से हम उसको साइज दे देते इस तरह से। लेकिन अब अगर आप देखें तो ये उतना अच्छा नहीं लगेगा, आप कलर दे देते इसको, करने को तो आप यहाँ से सब कुछ कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सब कुछ होने के बाद इंप्रेसिव नहीं लग रहा है, मजेदार नहीं लग रहा ये चीज। लेकिन यही चीज अगर आप ड्रॉप कैप से करते हैं तो ये बहुत ही इंप्रेसिव लगेगी। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोपोर्शन में इसका साइज चेंज करेगा और साथ ही साथ वहां पर ये आपसे पूछता है कि जो कैरेक्टर आप बड़ा कर रहे हो उसे कितनी लाइनों के बराबर बड़ा करना है। तो वो कुछ ऐसे बड़ा करता है कि इसके साथ इनकी जितनी भी लाइनों के आप चाहते हो उतनी लाइनों के बराबर वो बड़ा हो जाता है। और मैक्सिमम 10 लाइन्स के बराबर एक कैरेक्टर को बड़ा किया जा सकता है। कैसे? अपना फर्स्ट कैरेक्टर पैराग्राफ का सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ से ड्रॉप कैप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ड्रॉपिंग दो स्टाइल में होती है, एक होता है ड्रॉप स्टाइल, जिसमें अगर हम पॉइंटर रखें तो देखिए आपको वो दिखा रहा है कि ड्रॉप करने पर क्या होता है कि आपका जो अल्फाबेट है वो 3 लाइनों के बराबर बड़ा होता है। मतलब आपको साइज नहीं चेंज करना है, वो ऑटोमेटिकली 3 लाइनों के बराबर बड़ा होगा और उसके बाद का जो पैराग्राफ है, 3 लाइनों के बाद का जो डेटा है वो उसी अक्षर के नीचे से आना शुरू हो जाता है। इस स्टाइल को कहते हैं ड्रॉप स्टाइल। जबकि दूसरा स्टाइल है इन मार्जिन, जिसमें टेक्स्ट के तो लाइन तो 3 ही बड़ी होंगी, 3 के बराबर ही बड़ा होगा, लेकिन बाकी का जो पैराग्राफ है वो उसके नीचे से नहीं आता है। कहने का मतलब ये है कि ये अक्षर एक मार्जिन की तरह काम करने लगता है। तो वैसे तो अगर इनमें से ही कुछ पसंद है तो क्लिक करिए और काम हो गया। लेकिन हाँ, हम ये चाहते थे कि 3 लाइन नहीं, हम 5-6 लाइनों के बराबर बड़ा करना चाहते थे, शायद ऐसा कुछ चाहते थे। साथ ही साथ हम ये चाहते थे कि इसका कलर चेंज हो जाए, मतलब इसके फॉर्मेट या फॉन्ट वगैरह भी बदल जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आएंगे वहीं ड्रॉप कैप पर। लेकिन अब इनमें से कोई ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करेंगे, सबसे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है ड्रॉप कैप ऑप्शंस, इस पर जाकर के क्लिक करेंगे। तो स्टाइल तो देखिए यहाँ भी वही दो है, ड्रॉप और इन मार्जिन, हमने कहा ड्रॉप भी रख लेते हैं, हमें ज्यादा पसंद है। फिर यहाँ पर आप चाहते हैं कि इसका फॉन्ट बदल जाए, तो इसमें कौन सा फॉन्ट आप देना चाहते हैं, आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे। तो मान लीजिए हमने भी कोई स्टाइलिश सा फॉन्ट यहाँ से ले लिया और हम उस स्टाइलिश फॉन्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये फॉन्ट ले लिया हमने। कितनी लाइंस ड्रॉप करनी है, लाइंस टू ड्रॉप, जिसमें देखिए पहले से लिखा है 3। आप कितनी लाइंस के बराबर बड़ा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इसको 8 लाइंस के बराबर, तो यहाँ से हम 8 कर देंगे। और मैक्सिमम हम 10 दे सकते हैं, तो देखिए 10 से ऊपर लाइनें नहीं आती हैं, 10 तक आप दे सकते हैं। फिलहाल हम चाहते हैं कि 8 लाइनों के बराबर बड़ा कीजिए। फिर वो पूछ रहा है डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, यानी जो ये अल्फाबेट लिखा है इसको टेक्स्ट से थोड़ा दूरी रखनी है। अभी तो 0 है, मतलब कोई दूरी नहीं है। आप डिस्टेंस बनाना चाहते हैं तो बढ़ा दीजिए, नहीं रखना है तो 0 ही रहिए, रखिए। और इतना करने के बाद यहाँ से क्या कह देंगे, ओके करते ही ये देखिए वाई अलग ही फॉन्ट में आ गया। और देखिए ये 8 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लाइंस के बराबर बड़ा हो गया है। सिर्फ कलर चेंज करना है, इसको ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, होम टैब में जाकर के जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो कलर आप दे दीजिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आप अपने टेक्स्ट को यूज करें। ये तरीका होता है ड्रॉप करने का। इस तरह से आप ड्रॉप कैप कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। तो ब्लॉग्स में, आर्टिकल्स में इसकी जरूरत पड़ती है। ऑफिशियली तो अगर आप एक लेटर लिख रहे हैं तो थोड़ी ना आपको इसकी जरूरत है, तो इसीलिए ये अनऑफिशियली रिक्वायर्ड होता है, ऑफिशियली बहुत ही रेयरली रिक्वायर्ड है। या जैसे मान लीजिए अब हम यहाँ पर लिखना चाहते थे, सपोज
ये 3 लाइनों में हमने कुछ डेटा लिखा है और तीनों लाइनों में जो डेटा लिखा है उसमें हर शब्द की शुरुआत ए से हो रही है। एप्पल लिखा, एवोकाडो लिखा, लेकिन ए नहीं लिखा, और आमंड लिखना था पर ए नहीं लिखा। और अब क्या कर सकते हैं आप, ए को सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट टैब में जाइए, वर्ड आर्ट में सॉरी ड्रॉप कैप में जाइए और यहाँ से इसको यूज कर लीजिए इस तरह से। और अगर ये इतनी दूर आ गया, वो इसलिए आया क्योंकि मेरा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है इसलिए आ रहा है, और नहीं तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे स्कूल में हम बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं और अल्फाबेट्स का ज्ञान करा रहे हैं कि भाई ए से कौन कौन से अल्फाबेट्स बनते हैं, तो वहां पर अगर ए फॉर एप्पल भी होता है, ए फॉर एवोकाडो भी होता है और ए फॉर आमंड भी होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत ऑफिशियली नहीं है। बाकी डिजाइनिंग के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। ड्रॉप कैप के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन आपको तब जरूरत पड़ती है जब आप एक ऐसे क्लरिकल प्रोफाइल में होते हैं जिसमें दिन भर आपको लेटर ही लेटर लिखने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑफिशियल ऐसे भी प्रोफाइल्स होते हैं क्लरिकल के जिसमें उनका काम लेटर टाइपिंग का होता है, और लेटर लिखने के साथ साथ लास्ट में उन्हें एक जगह बनानी होती है जहां पर आपके बॉस या जिसके लिए आप वो लेटर तैयार कर रहे हैं उनको साइन करना होता है। देखिए वैसे तो हमारी जो गवर्नमेंट है, मतलब वहां पर अगर देखा जाए तो इस तरीके को कोई जगह नहीं बनाई जाती है, सीधे सीधे बस एक जगह छोड़ दी जाती है और वहां पे वो साइन करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि वो जगह बने, मतलब आपको बताना ना पड़े कि कहाँ साइन करिए, आप पूरा लेटर लिखें और लेटर लिखते लिखते जब आप चाहें कि यहाँ पर एक जगह बन के आ जाए और वहां पर वो साइन कर दें, तो कर्सर पहले वहां रखेंगे और उस जगह को लाने के लिए ही क्या कहेंगे, इंसर्ट सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वैसे तो वो कुछ आपको बड़ा सा मैसेज दिखाएगा, आप ओके कर दीजिए, आपको कुछ करना नहीं है, ओके करिए। ओके करने पर वो सबसे पहले पूछता है कि किसके लिए आप तैयार कर रहे हैं, यानी जिनके नाम से लेटर तैयार हो रहा है उनका नाम यहाँ लिखिए। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया नाम, फिर उनका टाइटल लिखिए कि उनकी पोस्ट क्या है, तो हमने लिख दिया ये पोस्ट है। फिर क्या उनका ईमेल आईडी लिखना है, हालांकि ईमेल आईडी आता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, पर आप वो वहां पे डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि सिग्नेचर में ईमेल आईडी का कोई काम नहीं होता। तो इतना करने के बाद आप ओके करेंगे, तो जब आप ओके करेंगे ये देखिए सिग्नेचर लाइन बन के आ गई। और जब भी जैसे जिनके लिए बन रही है हम इसको राइट लाइन कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो जब ऊपर लेटर लिखा होगा तो यहाँ पर इस जगह पर वो अपने साइन कर देंगे। तो इस तरीके से अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आप अपने बॉस के लिए लेटर तैयार कर रहे हैं और सिग्नेचर लाइन देनी है, तब आप इसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। करेंट डेट, करेंट टाइम आपको चाहिए कर्सर की जगह पर, जैसे ये लेटर लिखा और यहाँ पर आप देना चाहते थे, यहाँ डेट डालनी है तो बस डेट टाइम पे आइए, डेट डालनी है, सिलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जहां पर आप हैं आपका कर्सर जहां पर भी है डॉक्यूमेंट में, वहां पर इसी कंप्यूटर के किसी सॉफ्टवेयर में जाके काम करना चाहते हैं और वो चीज यहाँ लाना चाहते हैं, जैसे कि आप पेंट में ड्राइंग करना चाहते हैं और वो ड्राइंग यहाँ लाना चाहते हैं, बनी बनाई ड्राइंग नहीं है, अब आप चाहते हैं कि आप पेंट में जाएं, वहां कोई ड्राइंग बनाए और उसको यहाँ लाए। बनी बनाई चीज अगर है तब तो आपको इंसर्ट पिक्चर ऑप्शन मिलता है, पिक्चर के थ्रू जाकर के आप कोई भी GIF, JPG, BMP, PNG किसी भी तरीके की इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर में मतलब इंटरनेट से डाउनलोड की हुई इमेज भी लानी है तो भी आप इंसर्ट पिक्चर से जा सकते हैं। अगर आपने पेंट जैसे जगह पे कोई बनी बनाई इमेज है तो पिक्चर पे जाइए, आप ही को पता होगा कि आपकी पेंट की फाइल्स कहाँ पड़ी है, ये तो हमें ही अपने कंप्यूटर का अंदाजा होता है। वैसे पेंट की फाइल पिक्चर्स फोल्डर में होती है, यहाँ से देखेंगे कि कोई भी फाइल अगर हमारी पड़ी है तो यहाँ नहीं पड़ी है तो डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, और जो भी चीज कंप्यूटर में पहले से पड़ी हुई है, बनी हुई है, तो उसके लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बस वो तो सीधे सीधे हम वहाँ आएंगे। मान लीजिए जैसे ये फाइल है तो इसे सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे, तो ये फाइल तो बनी हुई थी पहले से, ये इंसर्ट हो गई। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि हम बनाना चाहते हैं और वो यहाँ लाना चाहते हैं बना के, तो उसके लिए इंसर्ट
ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। अब पेंट जैसी चीज तो आपको करनी है, तो देखिए पेंट यहाँ बिटमैप इमेज के रूप में मिलता है। हालांकि आपके जितने भी कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर पड़े हैं जहां जाके आप काम कर सकते हैं और वो ये चीज यहाँ ला सकते हैं, उन सभी सॉफ्टवेयर की लिस्ट आपको यहाँ दिख रही है। अब ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी करता है, ये हमारे कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर पड़े तो ये लिस्ट दिख रही है, हो सकता है आपको 2 ही 3 चीजों की लिस्ट दिखे। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर में कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर पड़े हैं जिन्हें आप यहाँ ला सकते हैं। तो जैसे हम चाहें तो कोरल ड्रॉ की कोई इमेज ला सकते हैं, कोरल ड्रॉ का डिजाइन बना के ला सकते हैं। तो उसके लिए हमें कोरल ड्रॉ पे क्लिक करना होगा। फिलहाल पेंट की लानी है तो बिटमैप इमेज सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। ओके करते ही हम पेंट की विंडो में पहुंच गए। आप देख पा रहे हैं पेंट की विंडो? नहीं देख पा रहे होंगे ना? अब देख पा रहे हो? अब पेंट में अगर आपको काम करना है कुछ भी, वो तो आपकी मर्जी है आपको क्या काम करना है। तो मान लीजिए हमने कहा कि हमें कुछ ऐसा करना है, यहाँ पर करना है बात कर लेते हैं कलर में। ये है, और यहाँ से हमने एक शेप सिलेक्ट कर ली है। कुछ भी ऐसे हमने बना दिया, और बनाने के बाद ये किया हमने। और अब हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे जब हम इसको, तो हम देखेंगे कि हम एमएस वर्ड की विंडो में वापस आ गए। और जब एमएस वर्ड की विंडो में वापस आए तो देखिए हमें हमारी ड्राइंग कुछ इस तरह से दिखने लगी। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट में चीज जाके बनाई जा सकती है, बस ये डिपेंड करता है कि हमारे कंप्यूटर में क्या पड़ा हुआ है। तो जैसे पेंट तो सभी के कंप्यूटर में होता है, वो तो विंडोज के साथ ही आता है, तो वो चीज तो आप ला सकते हैं। अब इसमें कुछ भी अगर आपको चेंज करना है तो चेंज करने के लिए इसी पे डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करते ही आप फिर से पेंट की विंडो में वापस पहुंच जाएंगे। और जब आप पेंट की विंडो में वापस पहुंचेंगे तो आप कुछ भी जो भी आपको चेंज करना है, जो भी काम आपको करना है वो करिए। मान लीजिए हमने कहा आसमान का रंग ही हम यहाँ से अगर हरा कर देते हैं तो ये हरा हो जाएगा, कुछ इस तरह से होगा। जो भी करना है, मतलब हमारी मर्जी हो तो ये कर दिया। और जब हम क्लोज करेंगे तो वापस हम देखेंगे कि फिर से हम वर्ड की विंडो में पहुंच चुके हैं और वो पिक्चर हमारी अपडेट हो गई है। तो इस तरह से तो आप चीजें यूज करते हैं। ऐसी आप कोरल ड्रॉ जैसी चीजें भी, अगर आपको कोरल ड्रॉ में डिजाइनिंग आती है, ड्राइंग मतलब डिजाइनिंग करना आता है, तो आप वो कर सकते हैं। खैर फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट ग्रुप है इसका, सिंबल्स ग्रुप। और सिंबल्स ग्रुप में आप क्या देख रहे हैं, पहला देख रहे हैं इक्वेशन। कभी कभी ऐसे भी लोग कंप्यूटर में एमएस वर्ड में काम करते हैं जिन लोगों का वास्ता इक्वेशन से होता है, जैसे खासतौर से लोग मैथ्स या फिजिक्स जैसी फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि इक्वेशन का काम उन्हीं लोगों का ज्यादातर होता है। और हमें भी ऐसी कोई अगर इक्वेशन लिखनी है तो वैसे तो बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि इक्वेशन इतना सिंपल नहीं होता लिखना। एमएस वर्ड के 2003 वर्जन में ये ऑप्शन आता नहीं था, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी इसे लिखने में। लेकिन 2007 और उसके बाद के सभी वर्जन में ये ऑप्शन आने लगा, इक्वेशन वाला सिंपल तो मिलता था। तो अब ये चीज इतनी आसान हो गई है कि आपको सिर्फ एक खिलवाड़ की तरह से लगती है। तो अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे प्रोफाइल से जुड़े हैं, या आप किसी स्कूल में और आपको कह दिया क्वेश्चन पेपर टाइप करिए मैडम, या ये पेपर टाइप कर दीजिए मैडम, हमें बच्चों को नोट्स देने हैं, और उसमें उन्होंने कोई इक्वेशन लिख दी, तो वो इक्वेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ आएंगे और देखेंगे कि क्या जो इक्वेशन हमें कागज पे मिली है क्या वो यहाँ पे से लिखी जा सकती है। तो इस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने पर देखिए कुछ इक्वेशन बनी बनाई मिल रही है। ये देखिए, अगर इनमें से हमारी भी कोई इक्वेशन ऐसी ही है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ हम क्लिक कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा इक्वेशन तो यही है, सेम टू सेम,
बस फर्क ये कि यहाँ पे x प्लस ए लिखा है, हमारे में x प्लस वाई लिखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज क्लिक करिए, क्लिक करते ही देखिए इक्वेशन आ गई, कर्सर भी है, बस जहाँ a लिखा है वहां उसको मिटा दीजिए, उसकी जगह में जाकर के a की जगह पर आपको y करना है, तो कर्सर बाकायदा मतलब एरो की से आप पहुंच रहे हैं वहां, और आप a को मिटा करके y कर दे रहे हैं, और बस बाहर क्लिक करिए, ये देखिए इक्वेशन आ गई। कुछ करना ही नहीं था, कोई मेहनत ही नहीं थी आपके लिए, इतना आसान था। और उस पर भी आपको इक्वेशन में कुछ चेंज करना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है तो ये लीनियर इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। तो देख रहे कितना आसान है, प्रोफेशनल इक्वेशन ये है। ये काम आप बिलीव करिएगा, इससे पहले जब करा जाता था, मतलब जब लोगों को ये ऑप्शन नहीं मिलता था इक्वेशन का, तो लोग कोरल ड्रॉ में क्वेश्चन पेपर की ये इस तरह की इक्वेशंस कोरल ड्रॉ में बना के तब लाई जाती थी, और बड़ी मेहनत लगती थी, टाइम बहुत लगता था। अब क्या है, अब तो बहुत सरल है। तो इतनी सारी बनी बनाई इक्वेशन मिलती है, इन्हीं से हमारी जरूरत पूरी हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लीजिए ये लिखना तो हो गया, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, लेफ्ट में लिखना कंट्रोल एल कर दीजिए, लेफ्ट में आ गया, तो आपको पता ही है कि अलाइनमेंट चेंज करने भर की देर, बस इतना ही होगा। तो बनी बनाई इक्वेशन भी मिलती है। लेकिन अब मान लीजिए इक्वेशन कुछ ऐसी है जो बनी बनाई नहीं मिलती, तो आप इक्वेशन को यहीं रह के डिजाइन भी कर सकते हैं। और करना क्या उसके लिए, एक बार फिर कुछ खास नहीं, इंसर्ट टैब में रहिए, इक्वेशन के ऑप्शन पे आइए, और लास्ट में लिखा है इंसर्ट न्यू इक्वेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो अपने आप ही एक डिजाइन टैब खुल जाता है, और इंसर्ट करने के लिए सारे साधन यहाँ पर उपलब्ध है। जैसे सबसे पहले तो आपको यही पता करना होगा कि भाई इक्वेशन का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह की इक्वेशन है, और वो स्ट्रक्चर यहाँ मिल रहे हैं। मैट्रिक्स जैसा कुछ बना रहे हैं, 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है, हाँ बनाना है, तो बस ये क्लिक करिए, ये बन गया। और बस आपको वहां क्लिक करके लिखना है जो भी आपको लिखना हो। जैसे हमने कहा 1 लिखना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, और बस मैट्रिक्स बन गया। बाहर क्लिक करिए, ये बन गया मैट्रिक्स। अभी आप नॉर्मल इस तरीके से कह देते तो आप इसके लिए टेबल बना रहे होते 3x3 की, और तब काम करते, और फिर टाइम ज्यादा लगता, और मतलब चीजें भी सही ढंग से एडजस्ट कर रहे होते। यहाँ क्या आपने सिर्फ एक 3x3 का मैट्रिक्स बना दिया ऐसे, तो इतनी आसानी से आप चीजों को इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया आपका। और अगर मान लीजिए आपने कहा कि नहीं हमें इस तरीके की नहीं चाहिए थी, हमें कुछ और चाहिए था, तो वो भी आप ले सकते हैं। क्या लेंगे, कैसे लेंगे उसको, फिर से इंसर्ट, फिर से इक्वेशन, इंसर्ट न्यू इक्वेशन। अब इनमें से कोई भी इक्वेशन हो सकती है, ये ऑपरेशंस वाली है, ये आपकी यहाँ पे लिमिट वाली है, लॉग की है, साइन की, मतलब ये आपकी फंक्शन वाली है, ये इसकी होती है, एक्सेंट की होती है, ब्रैकेट्स की कुछ लेनी है, ये सब तरीके की है। देखिए अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है, उसके हिसाब से। तो मान लीजिए हमें फ्रैक्शन की एक इक्वेशन बनानी है, हमें लिखना है 1/2 + 2/3 + 3/4 इज इक्वल टू (?1). अब 1/2 कंप्यूटर में नहीं लिख सकते, आप कीबोर्ड से नहीं लिख सकते। 1/2 लिखना है तो 1/2 लिखा जाता है, लेकिन हम 1 और नीचे एक लाइन खींच के फिर 2 लिखना चाहते हैं, जैसे हमने मैथ्स में लिखना सीखा था, वो चीज हम चाहते हैं। तो अगर वो काम हमें करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, इंसर्ट इक्वेशन न्यू इक्वेशन, फ्रैक्शन में आ जाइए, और देखिए 1/2 वाला फ्रैक्शन ये फॉर्मेट यहाँ मिल रहा है, ऑब्लिक वाला भी है, ऐसे वाला ऑब्लिक भी है, लेकिन हमें ये चाहिए। अगर ये चाहिए तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ये देखिए आ गया। अब क्या लिखना है यहाँ 1, नीचे आइए 2, इसके आगे क्या लिखना है, तो एक बार एरो की से वो राइट एरो की से आगे बढ़िए, और कीबोर्ड से प्लस का साइन प्रेस कर दीजिए। फिर आपको क्या चाहिए, फिर एक फ्रैक्शन चाहिए 2/3, फिर इस पर क्लिक करिए, फिर अपना कर्सर वहां ले जाके क्लिक कर दीजिए। यहाँ क्या चाहिए 2, यहाँ क्या चाहिए 3, फिर इसके आगे राइट एरो की, प्लस का साइन, और प्लस का साइन भी जरूरी नहीं है कि आप हाथ से कीबोर्ड से टाइप करें, साइन यहाँ मिलते हैं, ये देखिए सारे सिंबल्स हैं जितने भी कैलकुलेशन में रिक्वायर्ड होते हैं, इसी में आपको प्लस का साइन मिलेगा, और प्लस का साइन आप यहीं से यूज कर सकते हैं। ये देखिए सारे सिंबल्स मिल रहे हैं, ये प्लस है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से थोड़ा जल्दी हो जाता है, हमें टाइप नहीं मतलब टाइप करने में फटाफट से, तो ये कर दिया। फिर एक फ्रैक्शन चाहिए, फिर ले लीजिए। यहाँ क्या लिखना है, यहाँ लिखना है 3, नीचे क्या लिखना है 4, इसके बाद फिर राइट एरो की, और इज इक्वल टू का साइन कीबोर्ड से, और क्वेश्चन मार्क का साइन कीबोर्ड से, और बाहर क्लिक कर दिए, ये बन गई आपकी इक्वेशन। इस इक्वेशन को बनाने में आपको बहुत समय लगता, लेकिन आपने इतनी आसानी से ये काम कर लिया। तो इतना आसान होता है इक्वेशंस को ड्रॉ करना, डिजाइन करना। और लास्ट है सिंबल। कोई ऐसा सिंबल जो आपके कीबोर्ड में नहीं है,
कीबोर्ड में जो सिंबल है वो तो कीबोर्ड से ही टाइप हो जा रहे हैं, वहां तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई ऐसा सिंबल चाहिए होता है जो हमारे कीबोर्ड में नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हम अपना डॉक्यूमेंट कुछ भी बनाए, शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमारी आदत है कि हम ओम लिखते हैं। अब ओम कहाँ से आए? ओम तो कीबोर्ड में होता नहीं है, ना हमें हिंदी की टाइपिंग करनी आती है। जिन्हें टाइप करना आता है वो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि भाई फॉन्ट चेंज करेंगे और फॉन्ट चेंज करके टाइपिंग कर लेंगे। हालांकि ओम लिखने में मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें भी, पर फिर भी कर तो सकते हैं कम से कम। और हमें तो ना टाइपिंग आती है ना हमें सिंबल मिल रहा कीबोर्ड में, तो क्या करना है? कुछ भी नहीं, इंसर्ट टैब में रहिए, सिंबल ऑप्शन पे आइए। पहले तो बने बनाइए सिंबल कुछ यहाँ मिल रहे हैं, इन्हीं में ढूंढ लेंगे कि क्या हमें वो सिंबल मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, मोर सिंबल पे आइए। मोर सिंबल में पूरी विंडो खुल जाएगी। अब जाहिर सी बात है, ये हमें पता होना चाहिए कि जो सिंबल हम ढूंढ रहे हैं वो सिंबल हमारा किस फॉन्ट में। जैसे ओम की बात करी तो विंगडिंग्स नाम का एक फॉन्ट है और ये है वो सिंबल। आप इसे सिलेक्ट कीजिए और सिर्फ इंसर्ट कर दीजिए, और ये देखिए इंसर्ट करते ही आपके डॉक्यूमेंट में उस जगह पर आ गया। और अब आप इसको राइट अलाइन करिए, सेंटर करिए, जो भी करना आप करिए। तो ऐसे कोई भी सिंबल हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा हम अपना फोन नंबर लिख रहे थे, पर फोन नंबर से पहले हम फोन नंबर का सिंबल लाना चाहते थे, तो कुछ नहीं है, सिंबल में आइए, मोर सिंबल में आइए और देखिए फोन के ऑप्शन 2-3 मिल रहे हैं यहाँ पे। एक ही मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, इन्हीं में से सिलेक्ट कर लीजिए। ये हो गया, पोस्ट कर दीजिए। तो ऐसे कोई भी सिंबल ला सकते हैं। मैथ से रिलेटेड जो सिंबल चाहिए, आप कोई इक्वेशन लिख रहे हैं मैथ की और वो सिंबल चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर एक फॉन्ट ही मिलता है, उस फॉन्ट का नाम ही है सिंबल। ये देखिए, और यहाँ से सारे मैथ से रिलेटेड फॉन्ट मिलेंगे आपको, जो भी कैलकुलेशन है। जैसे देखिए अल्फा बीटा है, फिर यहाँ पे रो है, थीटा है, गामा है, लैम्डा है, म्यू है, सब है, पाई है, सब है। इसमें से जो भी सिंबल आपको चाहिए, ऑब्वियसली वो आप ही को पता होगा कि कौन से सिंबल की रिक्वायरमेंट है। उस सिंबल को आप बस सिलेक्ट करेंगे, जो भी सिंबल आपको चाहिए, और सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करते ही वो सिंबल आपके कर्सर की जगह पर आ जाएगा।